हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे सेकंड लोलक पे। सेकंड लोलक लोलक की जब भी बात आती है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते थे कि एसएचएम्स क्या होता है। ठीक है, इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कशन किया था एसएचएम के टाइम पीरियड एक्सप्रेशन पे, जो आया था टी बराबर 2 पाई अंडर एल अपॉन में जी। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने इससे पहली वीडियो में डिस्कशन किया था कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला ऑफ एसएचएम। ठीक है, टाइम पीरियड अगर आपने वीडियो वाली नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ठीक है, टाइम पीरियड का पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर एसएचएम। ठीक है, फॉर एसएचएम हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। वो स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में हमने जब डिस्कशन किया था वो आया था टी बराबर 2 पाई अंडर एल अपॉन जी करके। ठीक है, ये हमने एसएचएम के लिए पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, टी बराबर 2 पाई अंडर एल अपॉन जी होता था। और इसका जब हम फिगर पर डिस्कशन करते थे तो हमने इसके फिगर को भी डिस्कस किया था। इसका जो हम पे फिगर था फ्रेंड्स, वो फिगर कैसा था, कुछ इस तरीके का था कि किसी दृढ़ बिंदु से किसी इस डोरी को बांध दिया जाता है और यहाँ पर क्या लगा होता है, गोला लगा होता है। और जिस समय ये सीधे स्ट्रेट होता है तो वो इस स्ट्रेट को हम साम्य स्थिति बोलते हैं। जिस समय ये मोशन कर रहा होता है और गति करते हुए किसी ए स्टेट पर भी आता है। ठीक है, ये डॉट 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 सो ऑन करके हमने चक्र बनाया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, नीचे की ओर ये हो गया एम जी कॉस थीटा का फैक्टर, एम जी कॉस थीटा। इधर की ओर को आ गया एम जी, और इधर की ओर को क्या आ गया, एम जी साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। और इसने जो एंगल बनाया था वो टी था, और ये क्या था, तनाव टेंशन, सॉरी एंगल जो थीटा बनाया था और तनाव टी डैश था। लोलक की लंबाई कैसी थी, एल थी। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ये जाना था, एक सेकंड लोलक बनाया था, लोलक बनाया और उसका टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन को हम जानते थे टी बराबर 2 पाई अंडर एल अपॉन जी होता है फ्रेंड्स, पहली वीडियो में। अब इस वीडियो को हमने इसलिए बनाया है क्योंकि बच्चा जब पेपर में बैठता है तो उसे पहले से पता होता है कि एसएचएम क्या होता है, बट वह नहीं जानता कि सेकंड लोलक क्या चीज़ है। ठीक है, सेकंड लोलक का नाम सुनते ही बच्चा के मन में अजीब सी बातें आती हैं कि ये क्या चीज़ है सेकंड लोलक आखिर। ठीक है, तो आइए फ्रेंड, हमने इसलिए इस वीडियो को बनाया है कि बच्चे 100% पेपर में क्वेश्चनों को सॉल्व करें, अटेम्प्ट करें। तो आज ये हम जानते हैं कि सेकंड लोलक क्या होता है। बहुत सिंपल है, हमने लिखा सेकंड लोलक। ठीक है, सेकंड लोलक, पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। सेकंड लोलक क्या चीज़ है, तो सेकंड लोलक में हम जब पढ़ते हैं इसके डेफिनेशन को, तो वह सरल लोलक, ठीक है, सरल लोलक ही है वह भी है। ठीक है, वह सरल लोलक लोलक, ठीक है, जिसका आवर्तकाल, ठीक है, जिसका आवर्तकाल, ठीक है, जिसका आवर्तकाल का मतलब होता है टाइम पीरियड। ठीक है, जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड हो। ठीक है, जिसका आवर्तकाल कितना हो, 2 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेकंड लोलक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सेकंड लोलक कहते हैं, सेकंड लोलक। ठीक है, उसे हम सेकंड लोलक कहते हैं करके। ठीक है, उसे हम सेकंड लोलक कहते हैं करके। तो हम जब सेकंड लोलक पर डिस्कशन करते हैं तो वह सरल लोलक जिसका आवर्तकाल कितना हो, 2 सेकंड हो, उसे हम क्या कहते हैं, सेकंड लोलक कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हो, आवर्तकाल जिस भी सरल लोलक का कितना हो जाए, 2 सेकंड हो जाए। ठीक है, टाइम पीरियड जिसका 2 सेकंड हो जाए, वह जो लोलक होगा वो कैसा कहलाएगा, सेकंड लोलक कहेगा। अब भाई हमने तो पढ़ लिया, ठीक है, हमने पढ़ लिया कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। अब लेकिन हम पे आ गया कि मैथमेटिकली फॉर्म को ड्राइव करो। ठीक है, तो अब हम मैथमेटिकली फॉर्म कैसे ड्राइव करेंगे, तो हम मैथमेटिकली फॉर्म के लिए क्या कहते हैं, गणितीय व्यंजक बनाते हैं फ्रेंड। इसका गणितीय हमने लिखा, गणितीय। ठीक है, गणितीय व्यंजक, गणितीय व्यंजक का मतलब होता है मैथमेटिकली फॉर्म। ठीक है, इस सेकंड लोलक का मैथमेटिकली फॉर्म कैसा होगा, तो हम पहले लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि सरल लोलक, ठीक है, सरल लोलक हमने लिखा कि सरल लोलक का, ठीक है, सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र, सरल लोलक के आवर्तकाल, ठीक है, आवर्तकाल का जो सूत्र होता है, आवर्तकाल का सूत्र वो कितना होता है, आवर्तकाल का सूत्र वो होता है टी बराबर 2 पाई अंडर एल अपॉन जी। लेकिन हमने सेकंड लोलक के डेफिनेशन में अभी ज्ञात करा है कि जिसका आवर्तकाल कितना हो जाए, 2 सेकंड हो जाए। ठीक है, आवर्तकाल अगर 2 सेकंड हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, सेकंड लोलक कहते हैं।
तो हम लिखेंगे सेकंड लोलक की परिभाषा के अनुसार, ठीक है। सेकंड सेकंड लोलक की परिभाषा के अनुसार, परिभाषा, ठीक है, परिभाषा के अनुसार, परिभाषा का मतलब डेफिनेशन, ठीक है। तो परिभाषा के अनुसार, ठीक है, अनुसार हमने लिखा, अनुसार हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम यह जानते हैं कि टी बराबर कितना हुआ, 2 सेकंड हो गया, 2 सेकंड, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। तो हमने लिखा समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, 1 तथा 2 से हमने लिखा, ठीक है, 2 से। तो ये 2 सेकंड ये आ गया, ये 2 बराबर कितना हो गया 2 पाई, और ये कितना हो गया अंडरूट एल अपॉन जी करके ये आ गया, ठीक है, अंडरूट एल अपॉन जी। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 तो आ गया 1, 1 बराबर पाई अंडरूट कितना आ गया एल अपॉन जी। अब दोनों और स्क्वायर करेंगे, ठीक है, हमने लिखा दोनों पक्षों में स्क्वायरिंग फॉर बोथ साइड लिख दिया, दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग फॉर बोथ साइड वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर क्या होगा, ये तो हो जाएगा कितना 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर, और ये खाली एल अपॉन जी, ठीक है। अब हम क्यों निकाल रहे हैं इसे, हमें लोलक की प्रभावी लंबाई निकालनी होती है, ठीक है, लेंथ कितनी होगी लोलक की, कितना लंबा है वो, ठीक है, तो उसका लंबाई को हमको फाइंड करना है, तो इसलिए हम एल निकाल रहे हैं। तो हमने क्या करा, जी को इधर भेज दिया, ठीक है, जी को हमने इधर भेज दिया, ये हो गया जी बटे में कितना आ गया पाई स्क्वायर, तो ये क्या निकल गया एल निकल गया, ठीक है, एल। तो यानी ये लोलक की प्रभावी लंबाई हो गई, ठीक है, एल को हम कहते हैं लोलक की प्रभावी लंबाई, लोलक की प्रभावी लंबाई करके, ठीक है, प्रभावी लंबाई आ गया, लोलक की प्रभावी लंबाई, ठीक है, लोलक की प्रभावी लंबाई हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स अगर पेपर में आए कि सेकंड लोलक क्या होता है, ठीक है, तो क्या आता है, वह सरल लोलक जिसका आवर्तकाल कितना हो जाए 2 सेकंड हो जाए, उसे क्या कहते हैं, हम सेकंड लोलक कहते हैं, ठीक है। आवर्तकाल का 2 सेकंड होना सेकंड लोलक को इंडिकेट करेगा। फिर हमने देखा गणितीय व्यंजक, तो हमने लिखा कि हम जानते हैं कि सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र जो होता है कितना होता है, टी बराबर 2 पाई इंटू डेल अपॉन जी होता है, सरल लोलक के एसएचएम का फॉर्मूला। फिर हमने लिखा कि सेकंड लोलक की परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं कि टाइम पीरियड जिसका 2 सेकंड हो जाए, तो दोनों ही बातें जब टाइम पीरियड को इंडिकेट कर रही हैं तो इसका मतलब दोनों ही पार्ट बराबर हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं नहीं, होंगे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि एलएचएस पार्ट इक्वल है तो आरएचएस भी होता ही है। तो हमने यहाँ पर भी 2 रख दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 1 बराबर पाई इंटू डेल अपॉन जी। स्क्वायरिंग फॉर बोथ साइड, एक का स्क्वायर एक ही हो गया, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर आ गया, एल अंडरूट का स्क्वायर होगा तो अंडरूट और स्क्वायर कैंसिल, एल अपॉन जी। तो एल का मान निकाल दिया, तो सरल लोलक की प्रभावी लंबाई एल बराबर निकल गई जी अपॉन में पाई स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और करवाएं भी। तो थैंक यू फ्रेंड्स।